की वजह से हालात बहुत खराब हो चुके हैं और आज जो सुबह-सुबह जो तस्वीर केरल से सामने आई वो हैरान करने वाली थी। जी हाँ, वायनाड से जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताती हैं कि कुदरत किस तरीके से इस वक्त वायनाड पर कहर बरपा रहा है। हालांकि केरल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही मची हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी कुदरत की वायनाड की तरफ दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर हुआ लैंडस्लाइड और अब तक इस लैंडस्लाइड में 84 मौतें हो चुकी हैं। और सचिन, आज जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताती हैं कि वहां पर हालात कितने ज्यादा खराब हैं। लोग मलबे में दबे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं, सेना और नेवी की मदद भी अब ली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सुबह ये आंकड़ा लगभग 25 के आसपास था, फिर 35 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 70 हुआ और अब खबर ये सामने आ रही है कि 84 लोगों की जान चली गई, जैसा कि रमिता मेरे इन्होंने भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस हादसे के बाद अब ये लोग देख रहे हैं कि न सिर्फ केरल यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई जगहों पर मानसून के दस्तक के बाद ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। खासतौर पर बिहार की आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड, बादल फटने की वजह से और पहाड़ दरकने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सरकार और तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो एक्टिव मोड में है, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इन पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा सेफ जोन बनाया जाए कि जहां पर तमाम जो पर्यटक जाते हैं घूमने फिरने के लिए उनको भी एक अलर्ट मिल जाए कि वो यहाँ पर न जाए। हालांकि मौसम विभाग ने तमाम इलाकों में मानसून के दस्तक के बाद अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हालात आप देखिए कि हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान चली गई है। और देखिए, वायनाड में जहां पर आज लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर 2019 में भी इसी तरीके से तबाही मची थी। वायनाड में दरअसल ये 4 गांव आते हैं, इसमें मुंडकई, चूरमाला, अट्टामाला और नूल पूजा, यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। जब 2019 में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था तब 17 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग लापता भी हुए थे, कई घर तबाह हो गए थे। लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर से यहाँ पर जिस तरीके की तबाही मची है वो सवाल भी पैदा करती है कि केरल, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रदेशों में माना जाता है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी लोग पहुंचते हैं, वो कहीं आपदा प्रदेश बनकर ना रह जाए। क्योंकि इसको लेकर गंभीरता से सोचने की भी जरूरत है सचिन, सबसे बड़ी कि बात क्या वहां पर कदम उठाने चाहिए जिससे वहां के जो लोग हैं, आप सोचिए 5 साल पहले जहां पर लैंडस्लाइड हुआ वहां लोगों ने जैसे तैसे अपना घर जोड़ा होगा, वहां पर उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया होगा, जिंदगी कैसे तैसे पटरी पर लौटी होगी, और एक बार फिर से वहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस बार तबाही उससे भी ज्यादा भीषण है। हालांकि देखिए, मैं तो कभी गया नहीं केरल, लेकिन कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा प्रदेश है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और खास तौर पर वायनाड की अगर हम बात कर लें तो हमारे कुछ सहयोगी जब वहां पर जब चुनाव हो रहे थे वहां पर गए थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वायनाड वो इलाका है, वो क्षेत्र है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर पहाड़ी इलाके और पहाड़ों के बीच में वो शहर जो है वो बसाया गया, ऐसे कई सारे वहां पर शहर है। तो इस त्राहिमाम के बाद, इस तबाही के बाद वहां पर हालात क्या होंगे, आप तस्वीरों को देखकर समझ भी सकते हैं अगर आप जाए तस्वीरें देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लगातार कई सारी अलग अलग तस्वीरें जो है वो शेयर की जा रही हैं। त्राहिमाम मचा हुआ, तबाही मची हुई है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हालांकि लगभग अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 250 से अधिक वहां पर जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि अभी फिर से खबर ये सामने आई कि वहां पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हालात और भी खराब हो रहा है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एक तस्वीर आज आई थी रमिता की, एक शख्स था वो पूरा मलबे में दबा हुआ था और कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो सिर्फ दिख रहा था और वो गुहार लगा रहा था कि प्लीज मुझे बचाइए। तो ऐसी तस्वीरें जब आती ना तो वो आपको परेशान कर देती हैं, विचलित कर देती हैं। 2 दिन का राजकीय शोक भी केरल में इस वजह से। और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे सचिन, यहाँ पर वो तस्वीरें जो है वो काफी वायरल भी, और उसके बाद आप ये अंदाजा लगाइए कि ये लैंडस्लाइड कितने खतरनाक तरीके से वहां पर हुआ होगा। सेना फिलहाल वहां पर पहुंची हुई है, नेवी की मदद ली जा रही है इस रेस्क्यू को पूरा करने के लिए। अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और 84 लोगों की मौत हो गई है। कई घर वहां पर जो इसकी जद में आए हैं वो तबाह हो गए हैं। और ये तस्वीरें और ये हालात सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है, हिमाचल में भी जगह जगह पर इस वक्त लैंडस्लाइड हो रहा है। आप उत्तराखंड के कई जिलों में देखिए हालात बेहद खराब है। और ऐसे में प्रशासन की अपील लोगों से ये है कि इस वक्त आपको पहाड़ी राज्यों में जाने से बचना चाहिए, या पहाड़ी इलाके में अगर आप रहते हैं तो बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। एक और मुसीबत जो इस वक्त बनी हुई है वो है बाढ़
बाढ़ की वजह से जगह जगह जो जल जमाव की स्थिति है वो देखने के लिए मिल रही है, और उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति यह है कि लोग उस नदी और नाले को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस वक्त पानी के तेज बहाव की कई वजह जगहों से से शिकायतें भी रुमिता आई थी कि कई सारे स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। जब आपको प्रशासन ने अलर्ट मोड पर डाल दिया है, जब आपको मालूम है कि बारिश होने वाली है, तो भी उसके बावजूद भी कई गांवों में स्कूल जो है वो खोले गए। तो आप सोचिए कि एक ह्यूमन चेन बनाकर बच्चे जो हैं वो पार हाँ, करते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। तो ये सब खतरनाक चीजें, इस इन तमाम चीजों से ना लोगों को बचना चाहिए। और सचिन, एक तस्वीर एक और सामने आई जिसमें बच्चे छाता लेकर पढ़ाई करते हुए हाँ, नजर आ रहे बिल्कुल, थे। बिल्कुल। ये तस्वीरें भी अपने आप में काफी सवाल पैदा करती हैं कि आखिर जो स्कूल प्रबंधन है, जो प्रशासन है, उसकी तरफ से क्यों कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। अगर आप जाकर देखेंगे तो चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया साइट का, वहां पर ऐसी तमाम तस्वीरें जो है पटी पड़ी हैं। लेकिन हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आप पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हो रहे हैं। और हम आपसे यही अपील करते हैं कि अभी आप जहां पर हैं वहीं पर रहें। राहुल गांधी भी कल पहुंचने वाले हैं वायनाड सचिन, हाँ। उनका दौरा होने उनकी वाला है, वो वहां पर उनकी बहन भी जाने वाली हैं, बिल्कुल प्रियंका भी जाने वाली हैं मेरे वहां ख्याल पर वो से। पहुंच के हालातों का जायजा लेंगे। हालांकि वायनाड से इस बार भी वो सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्होंने वो सीट छोड़ दी है और रायबरेली सीट रखी है। लेकिन क्योंकि वो सांसद रहे हैं 5 साल, इस बार भी वायनाड की जनता ने उन्हें चुना था, और काफी संभावित है कि प्रियंका गांधी भी वहां से इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं, इन्हें देखने के लिए खुद वहां के प्रतिनिधि जो हैं वो पहुंच रहे हैं। कल देखना होगा कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वहां के लोगों के लिए। फिलहाल ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए।